पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। आप कांग्रेस को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता ने लेना बंद कर दिया। आप पत्रकार, कुछ चंद पत्रकार उनको अभी भी सीरियसली लेते हैं। आपको याद है ना केजरीवाल साहब की ये बयान, खास करके जो कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा था। उस वक्त पहली बार मुझे केजरीवाल के चेहरे पर लग गया था, केजरीवाल की बात से मुझे घमंड झलक गया था, और मैं उसी दिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर से आवाज़ आई थी एक पत्रकार के तौर पर कि इस शख्स का बहुत जल्दी डाउनफॉल शुरू होने वाला है। क्योंकि आपको मात्र 2 राज्यों में सरकार बनने पर और एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर इतना घमंड हो जाए कि आप एक मेजर पार्टी को, जिसने इस देश को 60-65 साल चलाया है, इस देश की आज़ादी में जिसका इतना अहम किरदार रहा है, जिस पार्टी को पूरी दुनिया में जाना जाता है, और आज भी सबको मालूम है कि बीजेपी को कोई चैलेंज कर सकता है और बीजेपी को कोई सत्ता से हटा सकता है, तो वो सिर्फ वही 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस है। वही 150 साल पुरानी पार्टी जिसे उन्हीं राघव चड्ढा ने बूढ़ी और थकी हुई पार्टी कहा था। लेकिन खुदा की कुदरत देखिए, वो बूढ़ी पार्टी आज भी वहीं की वहीं खड़ी है, बल्कि और मजबूत हुई है। और घमंड से चूर केजरीवाल के बारे में अब लोग ये कहने लगे हैं कि शायद ये पार्टी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। वह साफ दिखता है कि अब लोकतंत्र का गला घुट चुका है, और मैं तो सभी क्षेत्रीय दलों से आग्रह करूंगा, ये समय है हम एक हों और इसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ें। देखिए, मेरे को तो लगता है कि सभी त्रस्त हैं और बहुत जल्दी अब ये पार्टी ख़त्म ही होगी। तो अब तो इंतज़ार है, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं। मैं सबसे संपर्क में हूँ, बात होती है मेरी सबसे, तो सभी परेशान हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अरविंद केजरीवाल से खुश है। मुझे लगता है वो खुद भी अपने आप से बहुत दुखी है। चौटाला को भी समझ में आ गया। खैर, मुझे लगता है दुष्यंत चौटाला से बेहतर इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता कि बीजेपी क्या हाल करती है, कैसे जख्म देती है।